तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो आज हम लोग दोबारा से आ गए माइनक्राफ्ट में, लेकिन आज हम एक नया काम करेंगे। आज हम 1.11 ऐसा कुछ अपडेट आया है, तो उसको हम पूरा कवर करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या न्यू फीचर ऐड हुआ है और क्या क्या नए मॉब्स या फिर टूल्स ऐड हुए। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले हम ये देखो, एक नया आर्मर आया कॉपर का। कॉपर अभी यूज़फुल हो गया भाई। पहले जो एकदम टट्टी सड़ा जैसे दिखता था ना, अब वैसा नहीं है कॉपर। अब इसका आर्मर भी आ गया और इसके टूल्स भी आ गए। देखो टूल्स में आपको मिलेगा पिकेक्स और ये शॉवल, ठीक है। और अब आप बोलोगे कि कॉपर कहाँ पे आते हैं, मतलब कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एक टेबल रहता है ना, कैसे बताऊँ, आयरन और स्टोन में ज़्यादा पावरफुल आयरन है ना, और ज़्यादा यूज़फुल है। तो कॉपर जो है वो आयरन और स्टोन के बीच में आता है, मतलब गोल्ड और स्टोन के बीच में आता है कॉपर, समझे। तो अब आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसका ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं, जो कि स्टोन की पिकैक्स के बराबर ही है, ठीक है। इतना आप जान लो कि ये स्टोन के पिकैक्स के बराबर नहीं है, लेकिन इसका ड्यूरेबिलिटी नहीं, सॉरी गाइस, 2 मिनट। तो गाइस अभी मैं बोल रहा था कि ये जो इसका जो हिट है वो स्टोन पिकैक्स के बराबर नहीं है। चलो फिर मैं आपको दिखाता हूँ स्टोन पिकैक्स का क्या होता है। तो गाइस अभी मैं ना इसको कंपेयर करने वाला हूँ, ये कॉपर के टूल्स और स्टोन के टूल्स को। तो अभी आपको बताता हूँ कि कॉपर के टूल्स में, ये देखो, ये कॉपर का टूल था। ये देखो, ये कॉपर की मान के चलो। अच्छा अरे भाई नुबड़ा हो गया बहुत दिन बाद। तो ये कॉपर की एक्स है, जो कि हर एक जन को 2 हिट में मार दिया, ठीक है। ये देखो कॉपर की एक्स। अब हम कॉपर की स्वॉर्ड से, ये तो हाफ हार्ट का रहता है शायद, नहीं 1 हार्ट का रहता है। ये देखो, अब हम कॉपर की स्वॉर्ड से मारेंगे तो ये 1 हिट में मर गया। अबे अबे मैं मार नहीं पा रहा हूँ भाई, देखो मार ही नहीं। हाँ तो देखो आप कि ये 1 हिट में मरते हैं। और अगर मैं आर्मर की बात करूँ तो जो आर्मर है वो गोल्ड से हल्का ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी देता है, हमको ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। अगर मैं आयरन का आर्मर पहनता हूँ तो गाइस, अगर मैं अभी गोल्ड का आर्मर पहनता हूँ तो शायद इससे कम ड्यूरेबिलिटी हमको मिलता है, ठीक है। तो मैं अभी पहन लिया हूँ पूरा गोल्ड का आर्मर, और अभी मैं देखता हूँ कितना प्रोटेक्ट। माय मिस्टेक गाइस, माय मिस्टेक। ये जो कॉपर है, रुको ये कोई आया है। तो ये जो कॉपर है ना, ये गोल्ड से भी हल्का कमज़ोर है, इतना समझ जाओ। हाफ प्रोटेक्शन कम देता है कॉपर गोल्ड से, ठीक है। देखो अभी मैं कॉपर का दिखाता हूँ। तो गाइस अभी आप देखो कि मैं जो एक कॉपर का आर्मर पहना उसमें हमको मिल रहा है 1 2 3 4 5 प्रोटेक्शन का हमको मिल रहा है, ठीक है। तो वही अगर मैं उसको गोल्ड पहनूँ तो हमको मिलता है 6 का प्रोटेक्शन, 6 नहीं 5.5। और अगर मैं आयरन पहनता हूँ तो आपको पता ही है शायद, इससे इन दोनों से तो ज़्यादा ही मिलता है आयरन में। चलो एक बार देखते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं मैं आयरन का आर्मर पहना हूँ, है ना। और ये देख सकते हैं हमारा प्रोटेक्शन 1 2 3 4 5 6 और 6.5, यानी कि हमको कॉपर से 2.5 ज़्यादा हार्ड बोल रहे हैं, 2.5 ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं। प्रोटेक्शन हमको ज़्यादा देता है, यानी 2.5 हार्ट हमारा कम जाएगा इससे, है ना। तो अब हम जानते हैं कॉपर्स के टूल्स के बारे में कि इसमें क्या खासियत है स्टोन या फिर दूसरे टूल्स से, ठीक है। चलो हम देखते हैं कि कॉपर के टूल्स में क्या खासियत है। तो गाइस सबसे पहले हम आते हैं कॉपर के स्वॉर्ड पे। रुको मैं कॉपर का आर्मर पहन लेता हूँ। हाँ अब लग रहा हूँ ना भाई कॉपर मैन। देखो आयरन मैन होता था, डायमंड मैन होता था, अब आ चुका है कॉपर मैन। देखो बस
कॉपर मैन मैं बन चुका हूँ। और सबसे पहले हम आते हैं स्वॉर्ड पे। तो स्वॉर्ड मेरे हिसाब से यूज़लेस है, इसका ज़्यादा मतलब नहीं है। आप अगर स्पीड रन कर रहे हो तो स्वॉर्ड मत बनाओ, कोई मतलब नहीं है इसका। और उससे अच्छा आप एक्स, पिकैक्स या फिर शवल में जा सकते हो, क्योंकि इन तीनों में जो स्टोन की एक्स, पिकैक्स और स्वॉर्ड, एक्स, पिकैक्स और शवल हैं, ये इन तीन से ज़्यादा ड्यूरेबल है, यानी कि ज़्यादा हमको ड्यूरेबिलिटी भाई समझ जाओ आप मैं क्या बोल जो तो मैं आपको हिंदी स्वच्छ भाषा में बताता हूँ। जो इनका, ये भी नहीं बताता, रुको अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप खुद ही सुन लो, ये देखो, खुद ही समझो। ये और ये ठीक है, ये हमारी कॉपर की एक्स है, मतलब स्वॉर्ड। अब मैं जा रहा हूँ गाय के पास। पिग और गाय शायद दोनों का सेम हार्ट ही होता है। ये देखो, कोई मतलब नहीं है कॉपर का कोई भी मतलब नहीं है ना, कॉपर की स्वॉर्ड का खास करके। इसको मत बनाओ तो ज़्यादा सही है। आप बना सकते हो कॉपर की एक्स। देखो कॉपर की एक्स स्टोन की एक्स से ज़्यादा फास्ट भी चलती है और ज़्यादा देर तक भी टिकती है। ये देखो, ठीक है। और अभी देखो आप स्टोन की एक्स, डिफरेंस पता चल रहा है ना। तो रात होने वाली है। तो गाइस अभी आप देखो डिफरेंस पता चल रहा है कि नहीं। ये इससे कट रहा है ना, देखो ये कटा, ये कटा, अब ये कटा। तो ये है हमारे कॉपर की खासियत, ठीक है। कॉपर में हमको क्या करता है पता है, देखो एक सेकंड यार, हंगर बार भी कम। तो कॉपर बेसिकली हमको ज़्यादा स्पीड और ड्यूरेबिलिटी देता है टूल्स में। और हाँ, ये जो आर्मर है इसमें भी खासियत है कि ये आयरन के बाद प्रोटेक्शन देता है, यानी कि गोल्ड से ज़्यादा देर तक टिकेगा हमारे साथ। गोल्ड क्या है, जल्दी टूट जाता है, गोल्ड का आर्मर, गोल्ड का स्वॉर्ड, गोल्ड का पिकेक्स। लेकिन अगर हमको गोल्ड नहीं चाहिए, और जो स्टोन और आयरन है उनके बीच में बहुत बड़ा गैप हो जाता है, क्योंकि कहाँ लोहा कहाँ पत्थर, बहुत गैप हो जाता है। तो उन दोनों के बीच में आता है कॉपर, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये हमारा कॉपर टूल्स के और आर्मर्स के ऊपर हम आए हैं। अब चलते हैं हम अगले पड़ाव में, जो कि है, देखो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको ये पता चला कि कॉपर की स्वॉर्ड बेसिकली यूज़लेस है। 131 हिट पे स्टोन की स्वॉर्ड टूटती है और कॉपर की स्वॉर्ड 161 पे टूटती है ना। और जो ये है कॉपर की एक्स, ये तो आपको बता ही दिया कितनी ये यूज़फुल है। काट रहा हूँ तो देखो समझ ही में आ रहा है, पेड़ काट रहा हूँ तो समझ में आ रहा है। देखो ये पेड़ काटता है ना, ये कटता है, ऐसे नहीं कटता है। ये देखो, अगर मैं इससे काट रहा हूँ थोड़ा समय लग रहा है। अगर हम देखो इसके में अटैक 4 दे रहे हैं, इसके में भी अटैक 4, मतलब अटैक दोनों का सेम होगा, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी। कॉपर बेसिकली स्पीड और ड्यूरेबिलिटी के ऊपर है, बाकी वो स्टोन का ही टूल्स है, आप समझ लो। लेकिन थोड़ा सा वो है, यूज़फुल भी है। स्वॉर्ड बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, कोई मतलब नहीं है स्वॉर्ड का। अब हम देखते हैं शवल के बारे में। देखो शवल तो ऐसे ही माइंड करती है। देखो अभी मैं गिनता हूँ, देखो आप बताओ, आप अपने अंदाजे से लगाओ कि कौन ज़्यादा तेज़ माइंड कर रहा है। ये देखो, ये अटैक है डैमेज 2, ये भी अटैक डैमेज 2। हाँ वही स्पीड और ड्यूरेबिलिटी के ऊपर है। स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है कॉपर का स्टोन से, ठीक है। अगर आप आयरन आर्मर से पहले कुछ बनाना चाहते हो तो आप कॉपर का आर्मर बनाओ। अगर आप सर्वाइवल सीरीज या कुछ भी खेल रहे हो तो कॉपर का ही आर्मर आप बना सकते हो, बाकी कोई मतलब नहीं है ना। अगर आप क्या बोलते हैं वो कर रहे हो स्पीड रन, तो आप कॉपर के टूल्स बना सकते हो, कॉपर का आर्मर भी बना सकते हो, क्योंकि अगर आपको आयरन थोड़ा सा मुश्किल रहता है मिलना। वैसे सब ढूंढ लेते हैं आजकल, तो सब प्रो हो चुके हैं, लेकिन अगर पहले का रहता तो कॉपर आर्मर भी बहुत यूज़फुल रहता है। लेकिन आप बना सकते हो भाई, ऐसा कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। बस ये स्वॉर्ड का दिक्कत है कि ये बस 30
अटैक डैमेज ज़्यादा देती है स्टोन। उससे अच्छा आप स्टोन की बनाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि 2 कॉपर हमको ढूंढना बहुत वो लगता है, मतलब दिक्कत। उससे अच्छा तो स्टोन है भाई, तीन ब्लॉक नीचे खोदोगे स्टोन मिल जाएगा। हाँ ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे, मतलब कि अगले पड़ाव पे। तो गाइज माइनक्राफ्ट में एक नया मॉब इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है, देखो आप खुद ही पढ़ लो, कॉपर गोलम। जी हाँ गाइस, स्नो गोलम, आयरन गोलम, अब नया गोलम आ चुका है जो है कॉपर गोलम। ये देखो, ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं इसको वाइब्रेट विजुअल्स में लगा के देखूँ तो मस्त दिखेगा ये। तो गाइस आप देख सकते हैं ये है हमारा नया मॉब। ये देखो, ये देखो, ये पूरा मुंडी उंडी सब घुमा लेता है। ये देखो, देख सकते हो आप। अगर मैं इसको मारूं तो गाइस ये देखो, ये कॉपर गोलम, ये देखो 2 हिट में मर जाता है ये। इसको अगर मैं स्पॉन करूँ और ये भाग रहा है, देखो बहुत कुछ। और इसका काम क्या है मैं ये आपको ये भी बता देता हूँ। वैसे तो आप जान गए होंगे, क्योंकि आप जानता हूँ भाई बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं, लेकिन तब भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका काम है क्या। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देखो, ये चेस्ट है, इस पर अगर मैं कॉपर रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक चेस्ट कॉपर की लगाया, इसको अगर आप बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। इसको मैं बना के दिखाता हूँ। इसको हिंदी में हम बोलेंगे पेटी। आवाज़ में मस्त आ रहा है। इसमें मैं कॉपर रख देता हूँ, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे मैं ये रखा। वैसे आपको नॉर्मल चेस्ट बनाने आता है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉपर चेस्ट बनाते कैसे हैं। तो गाइस यहाँ पे आप एक कॉपर ब्लॉक लो और उसके ऊपर ये लगाओ। ये देखो, कॉपर गोलम और कॉपर चेस्ट साथ में आपको मिलेगी। ये देखो, ये अब क्या करेगा मैं बताता हूँ। इसको खोला, कुछ नहीं दिखा। अब इसको खोलेगा, देखो क्या काम कर रहा है। इसको कॉपर को लिया और इसको इसमें डाल दिया, देख रहे हो। अभी मैं इसमें और एक बार डाल के देखता हूँ। इधर डालता हूँ, ठीक है। ये मतलब सॉर्टिंग सिस्टम का बहुत यूज़फुल काम कर रहा है ना। देखो आप, इसको ढूंढा, इसमें कुछ नहीं मिला। अब उसको ढूंढने का जाके, ये देखो ढूंढ रहा है। देखो मैं ढूंढ कर देता हूँ। अब यहाँ से ब्लॉक लिया और इसमें डाल दिया, देखो डाल दिया। अच्छा, ये 16 ब्लॉक, एक बार में इसका कैपेसिटी है 16 ब्लॉक। 16 से ज़्यादा ब्लॉक ये नहीं उठा सकता, ठीक है। ये 16 ब्लॉक इसमें डाला। अब ये फिर आएगा, फिर इसमें डाल दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये बस सॉर्टिंग सिस्टम में काम आएगा, वरना इसका कोई मतलब नहीं है। एक ब्लॉक था उसको भी इसमें डाल दिया, हो गया। तो ये कॉपर गोलम का यूज़ है, और ये कॉपर चेस्ट कैसे बनती है आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि आखिरकार इस द कॉपर एज का मतलब है क्या, है ना। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें हुआ क्या है। तो भाई आप देखोगे कि चेस्ट में कितनी सारी वैरायटी की चेस्ट आ चुकी है। ये देखो वैक्स, सब ये अलग अलग कलर की चेस्ट है। और आप अगर ये देखो, ये कॉपर, अलग अलग प्रकार का कॉपर गोलम है ये ऑक्सीडाइज। ये है दूसरा कॉपर गोलम। अगर मैं इसको स्पॉन करूँ, अच्छा ये कॉपर गोलम का स्टैचू है भाई, ये देखो। लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि ये स्टैचू ठीक कैसे होता है, तो आप वो जाके देख लेना, ठीक है। तो ये देखो, एक कॉपर गोलम का स्टैचू यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, देख रहे हो। कॉपर गोलम कहाँ से करते हैं, इसको मार दो, और इसको मैं मारता हूँ तो 2 कॉपर मेरे को ड्रॉप करेगा, ठीक है। मेरे को अच्छा इसके ऊपर वैक्स लगाने से शायद ये ठीक होता है। रुको एक बार मैं ट्राई, शायद ये गाइस इससे नहीं होता है। मैं वैक्स लगा रहा हूँ लेकिन ये हो नहीं रहा है, तो इसका कोई और मेथड होगा, है ना। या तो ये कॉपर स्टैचू है इसलिए ये ठीक नहीं हो रहा है। तो आप होता क्या है कि जब कॉपर गोलम बहुत देर तक काम करता है तो इसमें जंग लग जाती है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है पूरा इन्वायरमेंट के साथ, और ये हरा टाइप का ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो
फिर ये क्या होता है, इसके बाद ऐसा सूख जाएगा, ऐसे खड़ा रहेगा। तो ये ज़िंदा है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखो अब अगर मैं इसमें कर दिया तो अब ये हरा नहीं होगा, ठीक है। अब ये कभी भी हरा नहीं होगा और ना ही कभी सूखेगा, ठीक है। ये कॉपर गोलम ना कभी हरा होगा ना कभी सूखेगा। तो हनी कॉम एक बहुत वो है यूजफुल थिंग, जिससे ये ना कभी सूखता है, ना कभी खड़ा होता है, ना कभी स्टैचू बनेगा, ना कभी हरा होगा, ठीक है। और बहुत सारे प्रकार के टेक्सचर इसमें ऐड हुए हैं कॉपर के, बहुत सारे नए ब्लॉक्स ऐड हुए हैं। ये पेटी है, देखो चेस्ट, ये लकड़ी का था, ये कॉपर का है, और ये पूरा अपना टूल्स है, ये अपना आर्मर है। तो आज की वीडियो में बस यही मैं आपको बताने आया था कि माइनक्राफ्ट का नया अपडेट जो कि बेडरॉक एडिशन में या फिर पॉकेट एडिशन में आपको मिल रहा है 30 सितंबर को, जो कि मेरे को मिल चुका है ना। मैं थोड़ा शायद लेट वीडियो डालूँगा, लेकिन आपको मैं बता सकता हूँ कि इसमें क्या हुआ है, और मैं आपको बता दिया हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी सब आप जानते ही हो कि यूट्यूबर लोग क्या बोलते हैं। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी, और अगर इसमें कुछ बचेगा तो मैं इसको पार्ट 2 में कवर कर दूँगा, ठीक है गाइस। बाय बाय गाइस।